फ्रेंड्स, हम फनी का बर्थडे नहीं मना पाए, इसलिए हम देखो कैसे बैठे हैं, जैसे हम कितना बड़ा दुख मना रहे हो। दोनों मियाँ बीवी मुंह लटका कर बैठ गए थे। थंबनेल ऐसा लगाया था हमने जिससे कि आप क्लिक करो, जल्दी से देखो। हाँ, क्या हो गया? क्यों फनी का बर्थडे नहीं मनाया? ऐसा क्या हो गया? जमीन पर क्यों बैठे हैं? ओ माय गॉड, चालू पे ठीक है? ओ माय गॉड, फनी भाई ठीक है? अरे भाई, सब ठीक है, इनका दिमाग खराब है। टाइटल डाला है, सनी का बर्थडे क्यों नहीं मनाया, हैदराबाद के लिए निकल गए। लेते हैं पहला कमेंट, क्योंकि इसने बहुत बड़ा क्लिकबेट खेला और सारा का सारा बोझा उठा के बेचारे से, नन्हे मुन्ने से, मासूम से गुग्गा के ऊपर डाल। गुग्गा को तो ऐसे यूज करती है ना भाई साहब, हर चीज के लिए एक्सक्यूज उसी बच्चे का दे देती है। एक यूजर है सौम्या सिंह, वो लिखती हैं, बहन तुम्हारे टाइम भी हैदर था, 3 बार सेलिब्रेट की, समझ नहीं आता तुम लोगों को। एक यूजर है जो हंस रहे हैं उनकी बात पर, बिल्कुल करेक्ट। बताओ क्या गलत है? तूने तो 3 बार सेलिब्रेट कराया, जहां देखो केक काटो, जहां देखो मुझे पैम्पर करो, और उसका तू एक बार भी बर्थडे नहीं मना पाई। भाई साहब, कुछ तो लच्चा हुआ है, इन्होंने कुछ तो पंगेबाजी करी है। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, ये तैयारी करके बैठी थी और फनी जो है वो आया नहीं था, क्योंकि फनी तो कहीं और ही फन मारता रहता। ऑफ कोर्स रात भर तो भाई पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट चलता है, तो हो सकता है उसने आने में देर करा हो, चालू सड़ गई हो, लेकिन कुछ तो हुआ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसने दिखाया ही नहीं। अगर मान लिया जाए कि चलो सारी तैयारी हो गई थी और सारे लोग, जैसे ड्राइंग रूम में इसके पापा भी आए थे जो कि फनी बता रहा था, सब आए थे, है ना, वो सारे थे, तो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा था? मटर कश्ती क्यों नहीं हो रही थी? इंतजार क्यों नहीं हो रहा था? ओ भाई साहब, कोई शामिल नहीं हुआ था, ये खुद बैठी हुई थी, चालू चपट हो रहा था सिर्फ लहर के साथ और कृष्णा के साथ, और ये कहीं बिजी था, इसलिए ये आया देर से। उसका हो गया मूड खराब, लड़ाई झगड़े हो गए कि चलो हम केक काटेंगे ही नहीं, अभी जैसा पड़ा है वैसा का वैसा पड़ा रहने दो। चलो जब पहुंचेंगे वहां तक तो डिटेल में शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। मैं हैदर को देखा, हाँ देखा, सो रहा है। हाँ, तो जब उठेगा तब खिलाना। फ्रेंड्स, हैदर जल्दी सो गया, अभी 2:30 बजे वो लड़की आई है, उसके बाद उसने चेंज वेंज करके फ्रेश व्रेश हुई होगी और कहती है, फ्रेंड्स हैदर जल्दी सो गया। भाई तू क्या है, उल्लू है क्या? और इसने देखो सुला कैसे रखा है बच्चे को, मतलब बच्चा सो रहा है, बच्चे के ऊपर कुशन रख रखा है, तो बेहुदा औरत है। और इस फूहड़ को इतनी भी अकल नहीं है कि अगर इसने ये बेडशीट चेंज करवाई है, पिलो कवर चेंज कराया, और पिलो कवर का कम से कम मुंह तो बंद कर देती कि पिलो कवर में से झांक रहा है अंदर का तकिया भी, और बच्चे को इतना ऊंचा तकिया लगा रखा है। ये पागल है क्या या अकल से पैदल है? हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। चालू के चपट चाह में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मेहर भी आ गई है, और ये क्यों आई है ये खुद ही आपको बताएगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर बुराई नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमारा विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो बेटा, कौन से स्कूल में 1 महीने का विंटर वेकेशन होता है मेरा बच्चा? जल्दी बता भैया। यूपी में 13 तारीख तक की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो वो 1 महीना कैसे हो गया? अगर ये नए साल पे आई थी तो। और इसके पापा कह रहे हैं 1 महीने बाद आऊंगा मैं लेने के लिए, वो साफ साफ जनाब के व्लॉग में बोल रहे हैं। और विंटर वेकेशन बेटा इतने लंबे चौड़े टाइम की नहीं होती है, समर वेकेशन होती है 1 सवा महीने की। अब तो 1 सवा महीने की भी नहीं होती, क्योंकि कुछ आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती है, तो स्कूल लेट से बंद होता है और अपने टाइम से 1 जुलाई को शुरू भी हो जाता है। तो सोच कर देखो, जब अभी गर्मी की छुट्टी में नहीं होता है तो सर्दियों में भी नहीं होता है। वो अलग बात है कि अगर ज्यादा माहौल जब ज्यादा वैसा हो जाता है, या किसी साल ज्यादा सर्दी पड़ती है और कोहरा बहुत ज्यादा होता है, तो फिर से छुट्टियां कुछ दिन के लिए डाल दी जाती हैं और सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है स्कूल में, दिल्ली में भी और यूपी में भी, कि स्कूल बंद कर दो बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की हेल्थ के लिए लेकर। और उसमें भी सिर्फ 8th तक के बच्चों के लिए, 9, 10, 12, 11, 12 के लिए नहीं होती, क्योंकि वो बड़े बच्चे होते हैं, वो मतलब संभल जाते हैं ऐसे कोहरे में या किसी भी चीज में। छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे होते हैं और वो ठंड में बाहर निकलेंगे। ये कौन सी छुट्टियां मनाने के लिए आई है भाई साहब 1 महीने के लिए? तो या तो फिर सीधा सीधा बोलो कि भाई 10-12 दिन की छुट्टी है, मैं 10-12 दिन के लिए आ गई। हाँ, फेयर इनफ, 10-12 दिन की छुट्टी हो गई, इट्स ओके, आना जरूरी है, आ जाओ, क्योंकि चालू अपी को तो कंटेंट चाहिए। ऐसी बत्तीसी दिखाती है ना भाई साहब। भाई साहब दांत घिसवाए इसने, इसके दांत थोड़े बड़े थे, इसने घिसवा के छोटे करवा लिए, या पता नहीं सारे नकली, पता नहीं कौन कह रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी, पूरे दांत इसने नकली लगवा लिए, सारे निकलवा के। तो फ्रेंड्स, मेरे की छुट्टियां थी इतने दिन के लिए, तो फिर ये आ गई थी, तो हमने सोचा कि चलो बेटी खाला नहीं है तो बेटी खाला की पोजीशन पे पिज्जा को पहुंचा देते हैं, और फिर पिज्जा की पोजीशन खाली होगी तो वहां के लिए ये कैंडिडेट आ ही गया। कहती है 20-25 दिनों की इसकी छुट्टियां थी, तो कहती है 1 मंथ की।
अरे भाई साहब, ये लड़की का बिल्कुल भी पढ़ाई में दिद्दा नहीं है। अभी जैसे तैसे करके वो कह रही है कि थोड़ा पढ़ाई में संभली है या थोड़ी रेगुलर हुई है, फिर बुला लिया इसको यहाँ के 1 मंथ की। कोई से स्कूल में कोई 1 मंथ की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं, सबके एग्जाम है भाई साहब। तो हमने कहा चलो 1 मंथ की छुट्टियां हो गई तो चलो मेहर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। वहां पे कोई है नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे अकेली वो क्या ही कर लेती। तो व्लॉगिंग कर रही है 5 साल से, और वो कब से आ रही है? 2024 में आई है, 25 में देखने को मिली है, और व्लॉगिंग कर रही है ये 2020 से। और इसके मामा खाला का मतलब ये वाले मामा लहर के पापा और बाकी के सारे खालाओं का आना जाना तो पहले से भी था, वो पहले भी आ जाते थे जब ये व्लॉगिंग नहीं करते थे। तब ये लड़की तुझे क्यों याद नहीं आई? क्योंकि तुझे इसकी माँ से दुश्मनी निकालनी है, तुझे इसके पापा को नीचा दिखाना है, तुझे इसकी माँ और बाप के खिलाफ जाके इस लड़की को भड़काना है। भाई घर फोड़नी है ये औरत, जिसका मर्जी घर में आग लगवा लो, ऐसी तिल्ली लगाती है कि भाई भस्म हो जाता है सबको। कहती है ये अकेली वहां पे क्या करती है, अम्मा भी नहीं है, अम्मा भी वहां पे गई हुई है। जब अम्मा यहाँ रहती है तब ये क्या करती है? तब क्यों नहीं बुला लेती कि अम्मा नहीं है तो वहां पे ये अकेली क्या करेगी? और इसने जो काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया है, अगर यही काम उसकी स्टेप मॉम उसको बोल दे घर का कुछ भी काम में हेल्प करने के लिए, जबकि वो घर संभालती है और दुकान भी संभालती है, तो उसमें बुराई क्या है? अगर ये यहाँ पर आकर 4 काम कर सकती है तो वो 2 काम अपनी माँ के लिए भी कर सकती है, जहां से उसका आगे की जिंदगी का गुजारा है। लेकिन ये औरत नहीं चाहती भाई साहब कि किसी का ढंग से गुजारा हो जाए, जहां इसको जबरदस्ती हर किसी के रिश्ते में अपनी नाक घुसेड़नी होती। फनी का बर्थडे है कल, बर्थडे। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम सोचे इन बच्चों से पूछते क्या करें। डूब के तुझसे मरा नहीं जाता, शर्म तो तुझे आती नहीं, लिहाज तो तुझे है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों से कह रही है कि मैं अपने इतने साल रिश्ता रख के एक बॉयफ्रेंड बनाकर उसको अपना पति बना के उसको कैसे पैम्पर करूं। बेशरम कहीं, तेरा पति है ना, तू सोच, तू क्या इन बच्चों को इन्वॉल्व करके लगा रही है? हर उम्र के बच्चों को तो इनने घेर के रख रखा है, फिर चाहे 16 साल की मेहर हो, फिर चाहे 17-18 साल का रेहान हो, फिर चाहे 20-21 साल की पिज़्ज़ा हो, फिर चाहे 24-25 साल का कृष्णा हो। इस औरत को कब शर्म आएगी? इन्हीं बच्चों से सबसे मिलकर ये अपना बेड सजवा लेती है, अपनी स्टेज सजवा लेती है, फुल पैटर्न लगवा लेती है, अपनी लव स्टोरी बताने के लिए उनको सबको भिड़ा के रखती है, सबको कैमरा पकड़ाती है। भाई बेगैरत कहेगी, तेरे को कभी गैरत आती है कि नहीं आती है? हम सब सोचे हम उनको किस तरह से सरप्राइज करें, क्योंकि तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो तुझे चाहिए अब दूसरों की अकल। लेकिन क्या करे, अकल में भी नकल होनी चाहिए। सॉरी, नकल में भी अकल होनी चाहिए। अभी क्या करूं, मैं इसका पॉडकास्ट बनाती हूँ ना तो मेरा दिमाग भी ऐसे ही हो जाता है। क्या करें, देखा स्क्रीन से इतना फर्क पड़ जाता है। अभी सोच कर देखो, जो बच्चे इसके पास रह रहे भाई, उनकी कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई होगी। और फिर भाई साहब इसने एक्सेप्ट करा, कहती मैं बोल रही हम लोगों की तो जिंदगी निकल गई, अभी निकल गई तो निब्बीगिरी मत करना। ना, बुढ़ापे में अच्छा लगता है क्या अपने पति के साथ, बच्चों के साथ ये सब करते हुए? ना, चलो अभी अपनी एज का लिहाज करो। अभी तुमने ही तो कहा है उम्र निकल गई है, हाँ तो क्यों ये निब्बागिरी कर रही हो? चलो छोड़ो, अंकल को कुछ मत दो। अभी उम्र निकल गई तो अंकल हो गए ना वो। अभी जब अंकल की उम्र हो गई है तो आंटी आप सरप्राइज क्यों कर रही हो? कहती है अब हमारी उम्र हो गई है, सरप्राइज कर करके बोर हो गए हैं, तो क्यों कर रही है? कहती है तुम लोग नए जमाने की हो, तुम लोग आइडिया, तुम लोग नई पीढ़ी हो, नए जमाने की हो। चलो भाई साहब, फाइनली इस निब्बी ने एक्सेप्ट तो किया कि ये पुराने जमाने की आंटी, ये बच्चियां नए जमाने की है। ये तो कम्पीट करती रहती है इन लोगों से, जैसे कि कोरियन ड्रामा देखती है ये, पाकिस्तानी ड्रामा भी बोल दे। और तुरंत नान ने कह दिया कुछ ऐसा करो कि तुम कुछ मत करो। ले भाई साहब, मुंह से निकली और फट से पूरी हो गई। फनी भाई देखेंगे ये वीडियो, फिर बताएंगे तुम्हें। चलो लहर, तुम क्या करना है? अभी तो रोज का अच्छा लगा था, रोज से भर देना चाहिए घर। हाँ, 1 ट्रक रोज पेटल मंगाना, फैला पूरा घर भर दे, डुबो दे उसे, तालाब बना दे घर को। कल पानी में डुबोया था, आज रोज में डुबो। पिज़्ज़ा तुम बताओ। पिज़्ज़ा इधर से उधर काला बुरखा सा पहन के इधर से उधर घूम रही है बिना नकाब के। आइडिया नहीं समझ आ रहा ना कुछ चालू, अबे मैं क्या करूँ, आइडिया नहीं आ रहा। इतना क्यों फैल रही है? तो चलो कृष्णा तुम बना। फ्रेंड्स, पिछले आधे घंटे से इनकी काउंसलिंग कर रही हूँ मैं। हाँ भाई, तू तो लव गुरु बनी गई है, तू तो काउंसलिंग कर सकती है। भाई किसी ने 10 साल इश्क लड़ाया हो तो फिर तो बोर हो ही जाएगी, फिर क्या ही करेगी। 10 साल में बहुत कुछ सोच लिया इसने, ये सरप्राइज कर सकते हैं, वो सरप्राइज कर सकते हैं, तो इसलिए 10 साल में इतना दिमाग घिसाया है
कि पूरा घिस गया है। यहाँ तक कि इनको मोटिवेशन के लिए ये भी बोल दिया कि इमेजिन करो तुम्हारा हस्बैंड होगा, तुम्हारी वाइफ होगी, तुझे शर्म नहीं आएगी, आने वाली बीवी के लिए कुछ करना है। और लहर की तरफ हाथ करके कह रही है आने वाले हस्बैंड के लिए कुछ करना है। अरे बेशरम, उसकी उम्र तो देख ले, तुझे गैरत तो आनी रही होगी छोटे बच्चों से ऐसी बातें करते हुए। तुम बताओ पिज्जा, जब तुम्हारी शादी होती कभी, समझो हो गई है, तो उसने भी कह दिया हाँ, शादी तो हो जाने तो पहले। भाई साहब ये तो वही है, इन्हें मचना आता था, हमें मचाना आता है। मतलब ये चाहती है जल्दी शादी हो जाए मेरे, मतलब एक बार भी अपोज नहीं करा। मतलब और कोई होती तो सीधा ये कहती क्या चालू अपी, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे मत बोलो चालू अपी। अरे नहीं चालू बे अपनी आदत के अकॉर्डिंग हंसती नहीं। भाई साहब कितना नॉर्मल होके बोला शादी तो जाने दो पहले, कराओ 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 भैया, पिज्जा की शादी कराओ पहले। चलो चलो कृष्णा से पूछते, कृष्णा तुम बताओ। ये लड़का भी भाई पिज्जा कम नहीं है, ये भी जबरदस्ती ही करता रहता। तुम बताओ तुम अपनी वाइफ को कैसे सरप्राइज करते। उसने भी कह दिया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अभी तुम मुंह उठा के कोई सा भी सवाल पूछ देगी आउट ऑफ द सिलेबस तो कोई कैसे जवाब देगा भाई, जिसने वो पढ़ाई नहीं है चैप्टर। कहती है अच्छा अब जो कर रही होगी ना तुमसे शादी वो भी नहीं करेगी, बद्दुआ दे दे पहले ही। खुद ने 10 साल का रिलेशन रखा, यानी कि 8 साल इश्क लड़ाया, 2 साल शादी को हो गए, 3 साल, और ये उनको कह रही है अब वो तुम्हारी शादी नहीं करेगी, वो देख लेगी। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। गिफ्ट तो हमने उनके लिए सोच लिया है, लेकिन उनको सरप्राइज कैसे करेंगे वो नहीं सोच पा रहे हम। जो पीछे तूने खलेरा फैला रखा है पहले उसको तो समेट ले। कल किस तरह से डिफरेंट करना चाहते हैं वही समझ नहीं आ रहा। वही बलून, वही फ्लावर, वही बुके, वही गिफ्ट, वही चालू, वही फनी, वही पिज्जा, वही सब कुछ। तो फिर तुम करो मत कुछ भी, तो वही सब खाना, सब बोर हो गए, देखते हैं क्या करते हैं। तो नान ने आइडिया दिया कि कोई रूफटॉप रेस्टोरेंट बुक कर लो और वहाँ पे आप सेलिब्रेट कर लो। भाई तेरी बहन खर्च नहीं करना चाहती है। फिर देख रहे ये कौन आ गई, अभी नींद में है। और अब यहाँ पे दुपट्टे का कोई काम नहीं है पिज्जा के साथ। अब वो ऐसे ही घूम रही है। अब अपना भाई भी है वहाँ पे, अब अपना वो एडिटर जो लड़का वो भी है। अब क्योंकि फनी भाई नहीं है, सिर्फ फनी भाई की निगाहों में चाहिए कि काला दुपट्टा ओढ़ना है। अभी कहाँ है भाई साहब उसका जो ये ऐसे घूम रही है इधर से उधर। तो फ्रेंड्स कल मैंने सूट में ये दुपट्टा ओढ़ा था और ये रात को 2:30 बजे 3 बजे काम हो रहे हैं, क्योंकि रात को 2:30 बजे मतलब 2:30 बज रहे इसलिए हो रहा था क्योंकि जहाँ पे कृष्णा रहता है सोता है तो वहाँ पे माता जी नहीं थी, तो ऑब्वियसली चाबी इसी के पास होगी कि फिर चाहे 3 बजे जाए या 4 बजे जाए जाके ताला खोल कर सो जाएगा। अभी क्योंकि मैडम की मम्मी रहती है तो उनकी टाइम की लिमिटेशन होगी कि भाई इतने बजे तक आ जाओ, फिर अपना बंद करके सोना, क्योंकि अब तो ये कंफर्म हो गया है कि ये मैडम की मम्मी के घर में रह रहा है। फ्रेंड्स ये सूट ना बहुत अच्छा है लेकिन इनमें दुपट्टे नहीं आते, तो तू भिखमंगियों की तरह से ऐसे सूट क्यों लेती है, तू पूरे कंप्लीट सूट बने हुए क्यों नहीं लेती है। फ्रेंड्स इससे तो वही टाइम अच्छा था जब हम मम्मी के पास रहते थे तो उनके दुपट्टे ले लेके ओढ़ लिया करते थे। अभी तो अम्मी का टाइम खराब चल रहा है, वो तेरे दुपट्टे तेरे सूट पुराने पहने हुए उतरन पहन के गुजारा कर रही है। टाइम बदल गया चालू अब। तो कल से कह रही है चलो अपी मैं कुछ लेकर आई हूँ वो ले लो चालू अपी, क्योंकि उसको भी पता है कि बिना कैमरे के चालू अपी कुछ नहीं लेगी। ना कैमरा ऑन करो, फटाफट से शूट करो, ये लाई हूँ वो लाई हूँ, प्यार करो, हक करो, पाव खाओ, ये खाओ। अब तो मैं डाइट कर रही हूँ। क्यों लाने से पहले उसको नहीं पता था कि चालू अपी डाइट कर रही है। ओहो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ था, उसने पूछा ही नहीं कि चालू अपी आप क्या खाओगी, मैं आपके लिए मुदाहा से क्या लेकर आऊँ। और ले इतना अच्छा बॉन्ड है। फिर आ गई है वहाँ की वो सस्ती सी पेस्ट्री जो मुदाहा में मिलती है। ये देखो ये दोनों बहनें डकार जाएंगी इसको बिना कैमरे के, घप आजो मैं तुम्हें प्यार कर लूं, तो मेरे लिए सामान लेकर आई हो, आजो हाँ गोद में बिठा के दुलार कर ले। तुमने मुझे टेंशन में डाल दिया ये सब सामान लाके, मैं क्या करूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, मैंने खाना छोड़ दिया है। और इतना गंदा सा मुंह बना दी। तो कहती कोई बात नहीं है एक बार खा लेना चालू अपे, एक खा लो कितनी आज न्यू ईयर है ना चालू अपी, आज खा लो। पहले चालू अपी को इतनी तमीज होनी चाहिए कि मैं इतने सारे लोगों को शूट कर दिखा रही हूँ तो मैं कपड़े तो प्रॉपर पहन लूं। साल के पहले दिन कहते हैं तो जो साल के पहले दिन करते हैं ना वो पूरे साल करते हैं। तो साल के पूरे दिन कुछ नहीं करती। फ्रेंड्स इसके परसों ही जो है एग्जाम खत्म हुए हैं और अब इसकी वेकेशन है। और फ्रेंड्स इनकी टिकट वहां से नहीं मिली झांसी से, तो ये झांसी से भोपाल गए और फिर भोपाल से फिर यहाँ पे आए हैं। और फिर इनको मौका मिल गया बाजा खाला से सामान मंगाने का, तलेली मिर्ची मंगाने का। तलेली मिर्ची कौन कहते हैं पता है, स्ट्रीट फूड जायका वाली। ये इतना सा काम ये औरत अपने मोटे मोटे हाथों से नहीं कर सकती थी। अबे उसमें है क्या, तली हुई मिर्चों में एक पेस्ट सा तैयार होता है वो भर देते हैं
और फिर तेल में डाल के तल के अपने इकट्ठा बना कर रख लो। देखो नाज़ा खाला ने हमारे लिए क्या भेजे हैं। नाज़ा खाला ने हमारे लिए अमरूद भेजे हैं। ये क्या है? मिर्ची का है। मिर्ची का इनको फोन पे पता चलेगा। कह रही मैंने सोचा था इसमें हमें खजूर भेजे हैं, क्योंकि वो किमिया करके खजूर आते हैं ना, अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं, कोई किमिया के भी होते हैं, अलग टाइप के भी होते हैं, लेकिन ऐसे बॉक्स में फिक्स होकर आते हैं। तो वो बॉक्स आए होंगे उनके घर में, खाली बॉक्स में उन्होंने भर कर रख दिए। चालू पी के लिए तलेली मिर्च बना के, तलेली बोले तो तली हुई मिर्च। और अगर किसी को खाना है तो भाई साहब ये दाल के साथ बहुत ही बेहतरीन लगती है। मुझे कमेंट करना, मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी। और ये ना 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। एक बार अच्छे से थोड़ा सा मोटी वाली हरी मिर्च मंगा लेना और उनको अच्छे से इनको जो है फ्राई करके या तैयार करके, या आप इसको ना एक तरीके से इंस्टेंट अचार भी बोल सकते हो, लेकिन उसमें अचार का स्वाद नहीं होता, एक अलग ही एरोमा होता ना। और भाई साहब हाँ, लेकिन जो लहसुन नहीं खाते उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लहसुन के बिना ये नहीं बनेगा। जो लहसुन खाते हैं भाई साहब बहुत ही जबरदस्त लगता है। और खास तौर से दाल चावल के साथ, या कोई भी दाल बनाओ उसके साथ, चाहे रोटी खाओ या फिर आप पराठा खाओ किसी भी तरीके का। और अभी तो सर्दी चल रही है, हर तरह के पराठे मिलेंगे, मेथी के, मूली के, गाजर के, बथुए के, मटर के, दाल के, जिसकी मर्जी भी बनाओ और खाओ। और डब्बा देख रखिए, चश्मा लगाया नहीं है, डब्बा देख रही थी। वाओ कितना फनी है ना, कि डब्बा देख रही थी। कहती है पहले मुझे लगा बाजा खाला ने इसमें खजूर भेजे, पर उन्होंने खजूर क्यों भेजे हैं? अरे चश्मा लगाओ मैडम, चश्मा। फिर बाजा खाला ने झुंझुने भेजे हैं बच्चे के लिए। और पिज्जा देखो, टीतर भी 8 महीने का हो गया हमारा बच्चा, लेकिन टीथ आ ही नहीं रहे हैं। कहाँ तो 3 महीने में आ रहे थे बेचारे, चालू अपने से डर के टीथ भी वापस चले गए। इस आलस खोर औरत ने पन्नी के अंदर पैक था ये तली हुई मिर्चों का डब्बा, वो पिन्नी खोलना भी अपने हाथों से, मोटे मोटे हाथों से गवारा नहीं समझा, वो भी पिज्जा को दे दिया कि ले तू खोल। तो उसने पिन्नी हटा के उसने खोला, फिर उसने ढक्कन खोल के सूंघ रही है। उसे सूंघने की बहुत आदत है, जबकि इस्लाम में मना किया है सूंघना खाने को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी मिर्ची है, ये देखिए। और जो सरसों डली हुई है ना इसमें, वो तो जला दी है खाला ने। अब ये तुझे कड़वी लगेगी चालू अपी। देखो देखो हेदू भोपाल वाली नानी ने भेजा है, जो मेरी ज्यादा सगी है, तेरी भी ज्यादा सगी है। कितने प्यारे प्यारे टोज है। सारा अप्पी ने भेजा। अच्छा सारा अप्पी हो गई और पिज्जा खाला हो गई। वाह वाह वाह, क्योंकि सारा तो क्यूट लगती है, मासूम सी लगती है। अगर इतनी छोटी सी मासूम से नाजुक सी बच्ची को कोई खाला बोलेगा तो कितना अजीब लगेगा, लेकिन पिज्जा वो तो खाला ही लगती है। ये था चालू अप्पी का मतलब। सारा अप्पी या खाला खाला है ना? तो पिज्जा कहती है नहीं मुझे लगने लगे वो खाला बुलवाएगी, पर मुझे लगता नहीं है कि खाला बोलेगा। बिल्कुल बोलेगा, खाला बोलेगा ना। मुझे बोलेगा रिजा अप्पी, तो नहीं तुम अप्पी बिल्कुल नहीं लगती हो। तुम्हें क्या पसंद है, मेरा अप्पी बुलवाओगी या खाला बुलवाओगी? ऑफ कोर्स जो रिश्ता लगता है वही बुलवाओ ना। अभी तुम्हारी भाभी बाजा खाला उनसे छोटी है और उनको खाला बोलती है बाजा खाला को, और फिर उनको माँ समान बताती है। वाह कितना अजीब लगता है। यही बुलवाएंगी, मैं तो खाला बुलवाऊंगी। कहती यही बुलवाएंगी पिज्जा अप्पी, मैं तो खाला बुलवाऊंगी। कहती मुझे आज तक किसी ने बोला नहीं ना, तो इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। और देखो ये बोल रही है, लेकिन वो गुग्गा खेल रहा है मेहर के साथ। भाई मेहर के साथ ना बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है बच्चों की, और बच्चे उनके साथ बड़े खुश होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेहर से उनको पॉजिटिव वाइब आती। तो किसी से तो बोलने की शुरुआत कराओ ना। अरे भाई तुम में से जब अभी खाला बनी हो तो क्या खाला क्या 5 साल पहले बुलवा लेती? अभी ऑफ कोर्स जब कोई खाला बनेगा तभी बुलवाएगा ना, पहले कैसे बुलवा लेगा भाई? तो नहीं खाला ही बोलेगा, जो है वही बोलेगा। ये अपी कैसे बोलेगा? तू खुद को बाऊ क्यों बुलवाती है? बाऊ। अच्छा वैसे बाऊ का मतलब पता है क्या है? वो बुआ नहीं बोल पा रहा था बच्चा, इसलिए वो बाऊ बोल रहा था, और तब से वो बाऊ हो गया। तो बाऊ का मतलब बाबू नहीं है, बाबू लगती है ये बाबू राव लगती है। और अभी तो इस टाइम मैंने रोका है ना, नन लग रही है, नन। काला सा चितली सा सूट भाभी का पहन के जिसको लजा दिया, काला सा ये स्टॉल ओढ़ के। इसको शौक तो लग रहा है निदा की तरह से कि मैं ऐसे स्टॉल डालूं, वैसे डालूं, ये कपड़े पहनूं, वो कपड़े पहनूं। क्योंकि जब भाई साहब उसने वेट बढ़ा रखा था ना, तब वो भी ढकी ढकी घूमती थी, पूरा हिजाब पहन, आगे से पिछू से सब जगह से ढक ढका के। और जैसे धीरे धीरे करके वेट लॉस हुआ, फ्लॉन्ट करने लगी बॉडी को। और टेंट तो ऐसे लगाते हैं जैसे अंगूठे के निशान लगा दी हो गालों पे। बस टेंट पे टच करा और लगा दो जी ठप्पा लगा दो, और गाल तुम्हारा हमारे नाम। और इस गंवार को इतना भी नहीं पता कि ब्लश लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर तुम्हारा फूला हुआ मुंह होता है तो उसका तरीका अलग है, अगर तुम्हारा पिचका हुआ मुंह होता है तो उसका तरीका अलग है, अगर तुम्हारा न्यूट्रल फेस होता है तो उसका तरीका अलग है। और हर तरह का ब्लश लगाने का तरीका और हर तरह से जो उसको ब्लेंड करने का तरीका होता है ना, उससे डिपेंड करता है कि आपके जो फीचर्स हैं वो इनहेंस होते हैं। ये क्या करती है,
टिंट में अंगूठा लगाया और जैसे कागजात नाम कर देते ना, ये गाल नाम कर देती है टिंट के। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं, आंख टेढ़ी मेढ़ी करके, टिंट टेढ़ा मेढ़ा लगा के। कहती है हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, आप घर पे आराम करो। ओ माय गॉड, डिलीवरी होने वाली है क्या उसकी? अच्छी लग रही हो। चलो चलो, जाते जाते मैं तुम्हें ना ठोक देता हूँ। अच्छा भाई, ये जा रही है गिफ्ट लेने के लिए और ये है सरप्राइज। फनी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम पागल सी, तुम तो जहां पर भी जाती हो, जब मेरे बिना जाती हो तो तुम्हारी जो है हालत बुरी हो जाती है। और भाई साहब, जहां पे ये लोग बातें कर रहे हैं ना, वहां पीछे की तरफ को दिखाई दे रही है दरवाजे के पास खड़ी हुई पिज्जा। और भाई साहब, पिज्जा कितनी चौड़ी लग रही है। जा रही हो बता के तो जाओ, ऐसे घूमने जा रहे हैं जैसे उसे पता ना चलने का कि उसका बर्थडे है, तो तू उसके लिए कुछ स्पेशल लेने के लिए जा रही है, कुछ महंगा लेने जा रही है। भाई साहब, कितने चोचले करते हैं निब्बा निब्बी। 36 साल के हो गए हो, बड़े हो जाओ बड़े। मेहर आई है तो न्यू ईयर पे उसको घुमाने लेके जा रही। जितनी तो शैतानी हंसी हंस रही है ना, उसे सब समझ में आता है। 10 साल झक नहीं मराई है उसने। 10 साल तेरे साथ रिलेशनशिप में था ना, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तेरे इतने चने के दाल के बराबर के दिमाग में क्या चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये तो हमने भाभी का सूट पहना है, तो समझ जाओ ये भी एक तरीके का प्रमोशन है। हिजाब मतलब प्रमोशन। तो ये भी हो सकता है कि भाभी का तो कर ही रहे हम, और जहां हम जा रहे हैं वहां पर भी प्रमोशन है, कुछ तो डिस्काउंट में मिल ही जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि जो कुछ हमें कोलैबोरेशन में मिल रहा है वो लाके फनी को दे देंगे। फनी की नीड तो कुछ थी नहीं बस आईपैड की। तो हिजाब मतलब प्रमोशन। और भाभी का सूट लजावा सा पहन के लजावा कर दिया हमने। और भाई साहब, ये गई थी भाभी ने भी रिकॉर्ड किया, भाई ने भी रिकॉर्ड किया, और हमने भाई के व्लॉग में देखा। भाई साहब, क्या लग रही थी इस सूट में। अगर मैं वो आपको ना दिखाऊं तो भाई साहब ना इंसाफी हो जाएगी। ना 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 ना, मैं वो ना इंसाफी आपके साथ नहीं कर सकती। बस देख लो बस स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम निकल गए फनी का गिफ्ट लेने जाने के लिए, और मेहर और कृष्णा आ रहे हैं ऑटो से। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। वो तो आ जाएंगे ऑटो से, पर तुझे शर्म आएगी कभी? क्या नहीं आएगी? तू एक लड़की को, एक अनजान लड़के के साथ, जिसके साथ चलो पिज्जा तो एक बार को फिर भी उसको जानती है, पहचानती है, उसके साथ कंफर्टेबल एक बार हो सकती है। एक छोटी और एक टीनेजर बच्ची भी मैं क्या कहूंगी, माइनर बच्ची को तू एवं किसी के साथ भी भेजती है। तो कितनी इतनी निर्दयी, कैसे नालायक कैसे हो सकती है? तुझे तो पता था ना, तुम उसको डेला लेकर गई थी। तू जब अब कहीं जा रही है, डेला जितनी दूर तो नहीं जा रही। तू जा सकती थी ना, विंडो खोल के जा अपने उसकी गाड़ी की अगली सीट पे बिठा देना उसको, कि तुम अगली सीट पे बैठ जाओ, तुम कंफर्टेबल बैठ जाओगी। मतलब लाइक सीरियसली उसको ऑटो में एक लड़के के साथ बिठा के भेज दिया अनजाने शहर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेंगे। वैसे तो फनी ने सब कुछ पकड़ ही लिया है। हाँ, तू अपनी तरह उसको बेवकूफ समझती है क्या? तुझ में चवन्नी कम है, जो तेरी चवन्नी कम है ना, उसमें एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स, हम मॉल पहुंच गए हैं, और वैसे देखो माहौल कितना अच्छा, और हम कहते हैं ना यहाँ पे मौसम ठीक है। आधी बाजू पहना के लेकर आए हैं हम छोटे बच्चे को, जबकि नए साल पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ी थी, जब नवंबर में हम पूरे कपड़े पहना रहे थे। वाह, देखा। लेकिन जब दिसंबर में नया साल आया तो देखो, नए साल पे हम पहले दिन ही देखो कैसे कपड़े पहना के भेज रहे हैं, बेचारे को ले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सोच रहे हैं कि फनी को आशीर्वाद में हम आईपैड दे देते हैं, क्योंकि उसका उनको अंदाजा भी नहीं होगा। अब इस बेहुदा औरत की बात देख लो जरा, कितनी बड़ी इडियट है, डफर है। ये लाइव एग्जाम्पल है। बच्चा सो रहा है, बच्चे को गोद में ले रखा है, और वो उसकी स्ट्रोलर को खाली घुमा रही है मेहर। और बच्चा सो रहा है बेसुध होके, तो बच्चे को स्ट्रोलर में क्यों नहीं सुला रही, और तुझे गोद में लादने का वो क्या शौक है? ये कौन सा तेरा पागलपन है? और फ्रेंड्स देखो, हम अभी भी बच्चा सो रहा है, और ना हमने पिज्जा को दिया, ना हमने किसी और को दिया। हम खुद ही लाद के उसको घूम रहे हैं दिखाने के लिए, और स्ट्रोलर भी ले लिया। फिर भी हमें अक्ल नहीं है कि हम उसको बच्चे को ले ले। हम इसलिए आए कि कोई मॉल में मिलेगा, कोई देखेगा, हमारे बच्चे को भी देखेगा, तो भैया बच्चे को तो वो स्ट्रोलर में भी देख लेगा, बेवकूफ हो रहा। लेकिन हाँ, एक बात है जो हमेशा शबनम कहती है कि अगर वो स्ट्रोलर में रहेगा या किसी और की गोद में रहेगा तो वो फ्रेम में नहीं आ पाएगा। और ये क्या टुच्चीगिरी करती है ये, मतलब फोटो खिंचवाएगी, 2 उंगली खड़ी कर देगी। तूने भाई कौन सी विक्ट्री जीत ली भाई? एक ये पिज्जा खड़ी हुई है भाई साहब, और ये लड़की, ये जो है दूसरी तरफ ये लड़की खड़ी हुई है। भाई साहब कितनी डल लग रही है, कितना सांवला रंग लग रहा है इसका, बहुत ही ज्यादा डल कलर लग रहा है इसका, और थकी थकी सी भी लग रही है। बाजू देख लो कैसे हैं, कपड़े देख लो कैसे हैं, और ऑफ कोर्स ये कपड़े इसके तो है नहीं। और इसने जबरदस्ती स्ट्रोलर लेने के बावजूद भी बच्चे को गोद में लाद रखा है, और 2 उंगली दिखा रही है। जीत लिया भाई, जीत लिया तूने, विक्ट्री पाली। बच्चे को गोद में लेके, ना उसको ढंग से सॉक्स पहनाए हैं, ना उसको कवर किया है, आधी बाजू की टी शर्ट पहनाई है,
और वो भी जब जब नए साल की ठंड पड़ रही है। अभी नवंबर से तो ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, अब हैदर लोग ये लोग सब चले गए हैं बाहर। ये मुझसे कई दिन से पूछे तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए गए हैं। मुझे पहले से ही पता है तुमको क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि मुझे इनका दिल रखना पड़ता है। देखा, मैं बहाने बना रहा हूँ। तो वैसे तो साल भर जो है चालू कुछ ना कुछ गिफ्ट करती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी कमाने वाली है, वो मेरे ऊपर उड़ाती है, इसलिए तो मैंने शादी करी है। इसलिए तो मैं बर्थडे मारता हूँ अपने दोस्तों में कि देखो मैं कितने मौज में हूँ एक लड़की को फंसा के। कहता है वैसे तो मेरी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन मैंने कहा जा तू चली जा, जो तुझे समझ में आया वो लिया, उनका दिल रखने के लिए। हाँ, दिल उनका रखा जाएगा और बिल भी उनका रखा जाएगा। बच्चा छोटा है, उसको भी देखना होता है, घर में भी चीजें देखनी। ओ फो बन गया काम काजी। फनी तू है कितना पाजी। ऊपर से फिर उसे लगता है कि मैं फनी के बर्थडे में कुछ स्पेशल कर नहीं पा रहा। तुमने ऐसी भाई साहब मनहूसियत फैलाई है बातें बोल बोल के। एक तेरे साले ने बोला कुछ मत करो, एक तूने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने हालात ऐसे हो गए, कुछ किया ही नहीं। तो मैंने उसे कहा देख कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू आईपैड लिया, आईफोन लिया, थार लिया, ये लिया, ब्रांडेड कपड़े लिया, जूते लिया। अभी तो बर्थडे से पहले इतने सारे ब्रांडेड कपड़े मिल गए भाई, जूते मिल गए, जिम के कपड़े मिल गए, बच्चों ने सिपर दे दिए, और क्या ही चाहिए। तो मैंने उससे कहा है बस तुझे जो अच्छा लगा है वो तू काम कर ले। तू तड़ाक से बोलता हूँ मैं, कमाने वाली बीवी से बोलो मालकिन। तो ब्रांड में आ गया हूँ जिम। अब करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो पहले अपने दांत तो साफ करवा लेता। ये जो गंदगी लगी पड़ी है, जो तू गुटखा चबा चबा के तूने इनको लाल कर ली है। और पूरे मॉल में ये भंगेरन उनको कहते हैं, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं होता। अबले झबले कपड़े, फैले मैले कुचैले, और ऊपर से बच्चे को लाद लिया, ढंग से कपड़ा पहना नहीं है, उसको कहते हैं भंगेरन। देसी तरीके से भंगेरन बन के घूम रही है और स्ट्रोलर लेकर आई है, स्ट्रोलर को खाली घुमा रही है। जबकि स्ट्रोलर खाली घुमाना जब तक जरूरत ना हो, प्लस बच्चे का जो झूला होता है ना उसको खाली नहीं झूलाना चाहिए, मना करते हैं। और फिर यहाँ पर लेती है एक आईपैड, और दोनों बहन जो ना पगला गई हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बच्चे की गर्दन ऐसी लटकी पड़ी है, बच्चा बेचारा ऐसे लटका पड़ा है, सो रहा है तो सोने दो ना स्ट्रोलर में। तुम पागल हो क्या? या तो तूने स्ट्रोलर इतना छोटा लिया है कि वो सो नहीं सकता, और वो सो रहा है तो तूने गोद में लिया है। तो फिर तूने स्ट्रोलर लिया क्यों, पैसे खर्च क्यों किए? अल्लाह की मार पड़ेगी तुझे, बड़ा बुरा कर्मा मिलेगा तू इस बच्चे की जो तूने हालत बना रखी। अब लोग कहेंगे कि भाई उनका बच्चा, वो कुछ भी करे। अबे उनका बच्चा तो शूट करके दिखा क्यों रही है? इसमें पेन आता है, उसमें पेन नहीं आता। चालू अपी 11,000 रुपए का पेन। और आज चालू अपी की बहन जो है ना, चालू अपी की नकल करके टिंट लगा के, धब्बे लगा के नहीं आई, गाल पे होठो पे टिंट लगा के नहीं आई। ये सारे फैशन इसके मुदाह में गुजर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं कितना फैशन में रहती हूँ। यहाँ आ गई, बन गई नौकरानी बन के। कहाँ गया पिज्जा अपी तुम्हारा टिंट? तो कृष्णा हंस रहा है, कह रहा है क्या कह रही है, क्योंकि उससे पहले वो बिना कैमरे के बोल चुकी है। तो ये एक तरीका है रिपीट कराने का। तो कहती है 11,000 रुपए का पेन, इससे तो हम हाथ से ही काम चला लेंगे। अरे भाई उसका पति, वो उसके अपने पति को दे रही है, तू क्यों इंटरप्ट कर रही है बीच में बोल के कि हम तो आज से काम, तुझे थोड़ी ना काम चलाना। और इतनी चालाक है, 11,000 का पेन भी नहीं छोड़ के अलग से 11,000 रुपए का पेन भी लेकर। नहीं नहीं, मैं तो अपने मैन चाइल्ड को खुश करूंगी, वो खेलेगा पेन से, वो ड्राइंग बनाएगा। सॉरी, मैंने तो पिज्जा की आवाज में बोल दी। नहीं कृष्णा, मेरे फनी इससे पेन से खेलेंगे, मैं पेन भी लूंगी, कोई बात नहीं। वो दीवार पे नहीं चलाएंगे तो कम से कम आईपैड पे तो चलाएंगे। अभी मैन चाइल्ड है ना भाई, चाइल्ड क्या करते हैं, पेन दीवार पे चलाते हैं, तो वो आईपैड पे चलाएगा। मैन चाइल्ड है, मैन लग गया ना नाम में। और ये जिस स्टोर में आई है ना तो ये खुद उस आने लायक लग रही है, प्रेजेंटेबल, और ना ही मेहर। पिज़्ज़ा फिर भी एक बार को फिर भी थोड़ा ठीक लग रही है, लेकिन मेहर को तो बेचारी को ऐसे ले आई है जैसे बच्चे की संभालने वाली आया हो। लिटरली वो ऐसी लग रही थी, और देखकर दया भी आ रही थी। उसको कुछ ढंग के कपड़े दिलवा दिए होते। और खुद तो भाई साहब ऐसे लग रही है जैसे अभी न्यू बॉर्न बेबी जो है उसने डिलीवर करा हो। और जच्चा होती है ना, तो जिसको बेचारी को होश नहीं होता अपने बच्चे के चक्कर में, ना नींद, ना चैन, ना सुकून, ना कपड़े, ना पहनने का फैशन, ना सेंस, और बेचारी बस नींद की खुमार में घूमती रहती है क्योंकि बच्चा दिन रात जगाता रहता है। ऐसी लग रही है चालू अपी, एक 8 महीने के बच्चे की माँ। और भाभी के कपड़ों को लजा दिया। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट के दिन भर के कॉल आते हैं, उनके नंबर में फोन बिजी होता है। देखो
कॉल आते हैं, डिस्टर्ब होता है। हाँ, मेरे मैन चाइल्ड को डिस्टर्ब होता है, कॉल आती हैं, और जब वो फिल्म देखते हैं ना फोन में तो वो देख ही नहीं पाते, मैच देखते हैं तो देख ही नहीं पाते। मेरे मैन चाइल्ड को कितनी तकलीफ है, मैं आज उनकी तकलीफ दूर कर दूंगी। बिल्कुल फोन बिल्कुल सेपरेट रखूंगी, फोन बजेगा कोई बात नहीं, लेकिन आईपैड पे कॉल नहीं बजना चाहिए। जब वो मूवी देखें, जब वो मैच देखें, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए आईपैड लूंगी। चलो ये बहुत बुरा लग रहा है, ये आपने थ्रेडिंग अपनी क्यों ठीक करा ली? वो जो पहले से थी ना मिक्स हुई हुई, वही बनवा लो फिर यूनिब्राउज में ना। इसलिए मैं उनके लिए ये आईपैड ले रही हूँ ताकि उनका फोन अलग रहे और जिसपे वो मूवी या कुछ देखे, खेले मेरा मैन चाइल्ड, उसका वो खेलने का खिलौना अलग रहे। कार्ड ले रखा है चालू अपने हाथ में पेमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने ले लिया है फनी का गिफ्ट, चलो अब चलते हैं फटाफट से। अब बच्चा जाग गया है तो बच्चे को लिटा लिया, जबकि जब ये लेटा हुआ है और ये लेट सकता है तो भाई ये ऐसे में सो भी सकता था। मैं सोची थी शायद इतना छोटा लिया है कि वो लेट नहीं पाएगा, क्योंकि चालू अप्पी की बुद्धि का क्या ही पता भाई साहब, उसको चाहिए कि गाड़ी में आ जाए तो इतना छोटा ले लेके बच्चा बस बैठे बैठे घूमे उसमें। अरे बेवकूफ, स्ट्रोलर में बच्चा आराम से लेट जाता है तो तुम क्यों लाद कर घूम रही थी? दोनों के दोनों फूहड़ हो क्या? फ्रेंड्स सीके में सेल लगी हुई थी इसलिए हम वहाँ पर भी घुस गए, फनी को खुश कर देंगे, और वो भी 40% की ऑफ चल रहा था। अब देखो एक बार और स्क्रीन पर जरा, अब देखो जरा स्क्रीन पर कि जो बच्चे का स्ट्रोलर है उस पर बच्चे का बैग लटकाया हुआ है, उस पर बच्चे का टीथर लटकाया हुआ है, और उस पर उसी बच्चे के बाप का लिया हुआ गिफ्ट रखा हुआ है। और बच्चे को कहाँ लटकाया हुआ है? कंधे पर लटकाया हुआ है। वाह 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 वाह, दोनों फूहड़े बहनों को देख लो। और अब एक चीज और देखो, फूहड़ को अपना खुद का बैग लटका रखा है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, बस घुस कहीं पर भी घुस जाती है, कहीं पर भी कैमरा लेकर वो भी बनती है बड़ी अपने आप को सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट वो इन्फ्लुएंसर। बच्चे को लटका रखा है गोद में, बच्चा जाग रहा है तो भी गोद में, बच्चा सो रहा है तो भी गोद में, और बच्चे के स्ट्रोलर पे क्या रख रखा है? वाह गिफ्ट। और वो जो एडिटर लड़का है ना उसको पहले बोल देते हैं हमारे अंदर घुसते हुए वीडियो बनाना, फिर हमारे बाहर निकलते हुए वीडियो बनाना। तो फ्रेंड मेरा हो गया वर्कआउट खत्म, तो मैं अब चलते हैं सीधा घर। उससे पहले चलते हैं रेस्टोरेंट, और वहाँ पे भाई साहब बहुत सारी फैमिली आई हुई थी और वो उनसे मैसेज भी दिलवा दिया। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, फनी चले गए हैं जिम। अम्मी कहाँ है? अम्मी ने जैसे बाहर निकल कर आई दुपट्टा फट ले लिया। हैदर, हैदर कहाँ गए थे? हैदर घूमने गए थे, हैदर टोकरी में सो रहे थे। नहीं नहीं अम्मी तो अम्मी कंधे में सो रहे थे। कहाँ से आए हो? उसकी माँ उसको शॉपिंग करा के लेकर आई है। ये लो रेहान, रेहान तुम्हारा शूज आ गया। अभी रेहान क्या है कि भाई उसका शूज आ गया है, लेकिन कंटेंट किसका है? वो चालू पे का, तो चालू पे ने पेमेंट करी है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं पैकेज खोल लूं? ना ना, चालू अपी आएगी, मैंने फोन करके बुलाया था कि पहले नीचे आना, आप जूते मेरे आ गए हैं, मैं उनकी अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके बाद आप ऊपर जाना। आ गया तुम्हारा जूता, आ गया। हाँ हाँ आ गया, मेरा जूता आ गया। चलो तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स कल रेहान का गिफ्ट नहीं आ पाया था तो उसने कहा मेरा ये वाला गिफ्ट मंगाओ, वही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। और जो हमें पहले से देखते हैं उनको तो पता ही है कि नान को जूतों का बहुत ही ज्यादा शौक है। वाओ, चलो भाई रेहान को ये पसंद है, उसने पहले से ही मंगा लिए। और भाई लाए हैं खराब हुए हुए जूते। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस में। अब पहले नान पहले की तरह से नहीं करता है, और मैं देखो कैसी मुटल्लो सी लग रही हूँ। अभी एक बात तो स्क्रीन पे देख लेना, कहती है वैसे तो सारे ब्रांड्स यूज कर ही लिए, बस अब तो एलवी गुच्ची बचे हैं। ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई ने अपना कलेक्शन बना रखा है, लेकिन भाई इसको कभी नहीं दिलाता, इसको जूते दिलाने की जिम्मेदारी हमेशा मेरी होती है। ये सारे ब्रांड्स जॉर्डन वॉर्डन सब इसके पर कहता है। चालू पे जॉर्डन के अभी बहुत सारे डिजाइन बचे। हाँ भाई सारा खरीद ले। इन सब चीजों के लिए तो तुम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हो, अपने करियर की कदर नहीं करते हो, बस इनसे जिंदगी गुजार। ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह सारी मुरादें पूरी करे, फिलहाल इनसे काम चला। कितने फनी भाई आए कि नहीं आए? तुमने तो नहीं बताया कि हम गिफ्ट लेकर आए हैं। मैं उनके लिए आईपैड लाई हूँ। कह रही थी इसका तो कीपैड भी था, वो मेरा तो मन था कि कीपैड भी ले ले, तो चालू पे ले लेना। अरे वो फ्री का नहीं था, वो बहुत महंगा था। चालू पे उसका पेन कितना महंगा था, 11,000 रुपए का पेन था। अभी इसके भी नेल काटने पड़ेंगे मुझे, कितने बड़े बड़े नेल्स। कह रहा मैं चालू पे भूल जाता हूँ इसलिए मैं काट लूंगा। काट दे, पकड़ के पैर इसके भी काट दे, बुरी तरीके से गिरा दे इसको। नहीं अभी काटूंगी, गिरा इसको पैर पकड़ के। इसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं है चालू अपी की, क्योंकि भाई ये तो किसी और की प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स घर आके मैंने खा लिया खाना है, हल्का फुल्का सा यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। हम तैयारी तो कर रहे हैं, इन सारे बच्चों को लगा के इनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में हो जाएगा बहुत बड़ा बवाल, जिसकी वजह से नहीं कर पाएंगे हम धमाल। और मैंने
तली हुई मिर्ची खा ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक खास बात और बताऊं आपको ये तली हुई मिर्चों की, इसकी खास बात ये है कि जब आपको एक रोटी की भूख होगी ना तो मजे मजे में आप 2 रोटी खा जाओ। खा ले चालू अपी, जब तक तली हुई मिर्ची ना भर भर के रोटियां खा, तेरी डाइट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। भोपाल से आई है, तली हुई इतनी तीखी है, कितना अच्छा लगा मुझे ना, पूरा मुंह लाल पड़ गया। मुंह लाल तुम्हारा तीखी मिर्ची खाने से नहीं हुआ था, टिंट लगाने से हुआ था, वो जो तुम अंगूठे लगाते हो ना धब्बे। तो हमने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया, अब हम घर पे ही करेंगे फ्रेंड्स। हमारे पास उतना बजट नहीं है, हमने आईपैड ले लिया है ना, तो बजट खत्म हो गया है हमारा, क्योंकि अभी हम आपको बता नहीं रहे, अंदर ही अंदर हमने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जिसका बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी गुड न्यूज है जिसको हम दबा के बैठे हैं। हम ऐसे हो रहे हैं, बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते, तो इसलिए हम घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, हल्का फुल्का सा यही सब कुछ कर लेंगे। और क्या ही करें, अभी तो हमने बताया बुढ़ापा आ गया है, उम्र बीत गई है, अभी अभी आपके अंकल का क्या ही सेलिब्रेशन करूंगी मैं, बताओ। तो हम उसी से डेकोर कर रहे हैं, जो हमारे पास सामान वामान रखा था, बलून वगैरह मंगा लेंगे। डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाया क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, फनी को पसंद नहीं है, फनी को ये भी उतना ही पसंद आता है और फनी को डेकोरेशन वाला भी इतना पसंद आता, फनी को वो सब पसंद आता है जो उसके ऊपर खर्च होता है। चलो तुम इतना नहीं समझ पाई उसको। अगर फनी को पसंद नहीं आता है तो वो तब नहीं आता जब तुम अपनी फैमिली पर या अपने कजन ब्रदर सिस्टर पर कुछ खर्चा करती हो। तो इतना सा सिंपल सा हम खुद कर लेते हैं और जैसे भी करेंगे आपको बता दें। रूहान आया है, रूहान किसका बर्थडे है? फूफा का। पटा ले पट्टी पढ़ा ले। और अब हम देखो ये दिखाने की कोशिश करें कि देखो मैं और आन बेबी हमारा कितना अच्छा बॉन्ड है। देखो हम एक सेफ्टी पिन से कैरम खेल रहे हैं। ओह माय गॉड, एक छोटे बच्चे को सेफ्टी पिन जैसी चीज जो कि सही नहीं है, क्योंकि कल को वो अकेला भी खेलेगा, फिर उसको अगर मिल गई तो वो उसको खिलौना समझेगा, फिर अगर मिल गई तो वो उसको खोल भी लेगा, और उसको कहीं ऐसा ना हो कि अपने कहीं लगा ले, मार ले। अभी इतने छोटे बच्चे को ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना चाहिए भला, लेकिन ये तो चालू अपी है, इसमें तो बुद्धि है ही नहीं। आज तो कितना स्पेशल हो गया है कि भाभी आई हैं, भाभी गोल गप्पे लाई हैं बच्चे कुचे। जब हम दोपहर को जा रहे थे तब उनके यहाँ पार्टी हो रही थी, जब हम वापस आ गए थे खिलौने लेके, मतलब फनी का खेलने का खिलौना लेके, उसके बाद भाभी अब बच्चे कुछ हमें जो है ना परोसने के लिए आई हैं, क्योंकि हम तो बच्चा कुचा खाने वाले लगते हैं भाभी को। पहले अपने बच्चा कुचा जो है फर्नीचर सामान, फ्रिज सब सामान दे देती थी, अभी बच्चा कुचा हमें जो है खाना भी दे देती है। वो भी जब उनके यार दोस्तों से सबसे बच गया, उन्होंने सबने पेट भर के खा लिया, जब उनसे नहीं खाया गया तो बच्चा कुचा हमारे यहाँ पे ला के फेंक दिया। कहती उस दिन वो सही पानी पूरी नहीं बनी थी। क्या हो गया मैडम आपकी स्किल को जंग लग गया? हाँ, अब तो बहुत अच्छा कुकिंग करती थी, कुकिंग के चक्कर में सब कुछ भूल गई हो। ये तीखा है, ये रबड़ा बनाया है, ये रगड़ा पेटी, और ये जो है मैंने पानी बनाया है, मीठा पानी बनाया है, ये बनाया है। आपने खाया भाभी? मुझे कितना प्यार आ रहा है अपनी भाभी पे। हाँ मैंने एक खाया क्योंकि मेरे छाले में लग रही है ना। हम साथ साथ हैं। साल का पहला दिन किसी ने भी एक दूसरे को साल मुबारक किया, मिलकर मस्ती तो की नहीं, और प्रॉपर तरीके से साल मुबारक भी नहीं किया, अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं किया। मिलने के लिए बाहर से फनी उसके जो चंगू मंगू यार दोस्त इधर उधर के, उनके हेयर ड्रेस, उनके एम्प्लॉय सब आगे सेलिब्रेशन कर लिए। समझ में नहीं आ रहा कि जब तुमने अपने यहाँ पे गोलगप्पे पार्टी रखी थी तो चटोरी ननद को काहे नहीं बुलाया भाई? उसके साथ मेहर भी आ जाती, पिज्जा भी आ जाती, तो वहीं पर पार्टी हो जाती है। और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, नए साल का पहला दिन हंसी खुशी गेट टुगेदर करते हुए मना लेते। हो तो रहा था वहाँ पे केक काटने वाटने का टाइम, और वैसे भी वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं गई थी। और जब गोलगप्पे खा रहे थे उसके बाद वो आई है वहाँ पे कि भाभी हम जा रहे हैं, देखो हमने लेबल DKI का सूट पहना है, तो भाभी आप दही वाला कुछ खा लो ना बना के, आपके होठ में आपके छालों में लगता। और अब बच्चा कहता है जागर का हलवा खाना है। मतलब लाइक सीरियसली उसको इतना मतलब मीठे की आदत डाल दिया, अब उसको वाकई में पता चल गया गाजर का हलवा। फनी, ये आपने न्यू वाली गिफ्ट वाली टी-शर्ट पहनी है क्या? अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, तुम तो अच्छे होते जा रहे हो और मैं बुरी होती जा रही हूँ। रेशमा आपी आई थी, रेशमा आपी के यहाँ पे कुरान खानी थी, तो मेरा बर्थडे है, तो रेशमा आपी ने मुझे पैसे दिए, मतलब 1000 रुपए के करीब लग रहे होंगे शायद, 2 5-5 के नोट, और वो केक लेकर आई है। थैंक यू रेशमा आपी। भाई साहब सबसे ले लेते हैं बेशरम कहीं के। और आजकल ये कुछ रेशमा आपी का नाम कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहा है, वो कुछ ज्यादा ही सामान दे रही है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं डेकोरेशन,
फिर उठा के हमने 2 उंगली दिखा दी। तो पिज्जा जो पहले पूरा बंच बना के वो लगाती थी, तो पहले पिज्जा वो बनाएगी। और अब इन्होंने क्या करा है कि भाभी के यहाँ से मंगा लिया है प्रेशर मशीन, जिससे वो बैलून वगैरह फूल जाते हैं, पंप मतलब। और एक रात पहले जो डेकोरेशन हो रही थी ना, उसमें मुंह से फुला रहे थे। और अब वो इंस्ट्रक्शन दे रही है, मुझे ना बड़ा चाहिए ना मुझे छोटा चाहिए, मुझे ऐसा महंगे साइज के चाहिए, कुछ बड़े कुछ मीडियम, ऐसे आगे पीछे लगाने, ऐसे बना कर दो। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ कि चालू अपनी जमीन पे आलती पालती मार के हुकुम बजा रही है, वो भी रिजा का। रिजा हुकुम चला रही है। ये काया पलट कब हुआ भाई? तो फ्रेंड थैंक यू। पहली बार तो यहाँ तक तो मामला ठीक था। उसके बाद हो गया घर में बहुत बड़ा बवाल, लड़ाई फजीता, कसा तसी। और उसके बाद चालू अप्पी मुंह छुपा के बैठ गई, क्योंकि जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक चालू अप्पी का कंटेंट बनता रहता है। जब कुछ बड़ा होता है तभी चालू अप्पी का कंटेंट रुकता है। अब ये तो खिसियानी हंसी लेकर आ गया, पूरे घर अंधेरा, लाइटें जला रखी थी। और ये भाई साहब इसने आके कुछ तो तिकड़मबाजी करी है। क्या तिकड़मबाजी करी है आप मुझे कॉमेंट में बताओ, और मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।